ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं आज की इसकी मीट्रिक स्पेस की जो क्लास है आपकी, इसमें आपका कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, इसके बाद कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं, है ना। कंटिन्यूटी है, सेपरेबिलिटी है, कॉम्पैक्ट है ना। कॉम्पैक्ट हालांकि आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन कराएंगे। चलिए, तो ओके, गुड आफ्टरनून। चलिए देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इवेंचुअली सीक्वेंस, है ना, और फ्रीक्वेंटली और इवेंचुअली कांस्टेंट। इवेंचुअली कांस्टेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, है ना। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। इसकी हेल्प से हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, है ना। तो जरा देखिए ये जो टॉपिक है ना, बहुत सिंसियरिटी के साथ बच्चे अगर अच्छी बुक को फॉलो करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तब इंटरेस्टिंग होगा, वरना ये रहेगा क्या बोरियत सा है। खैर देखिए, मैं आपसे यहाँ से कुछ बात करता हूँ। इवेंचुअली, है ना, हमें जिसकी जरूरत है पहले वो बताते हैं हम ना। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस कैसी होती है। इवेंचुअली इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, और हर कांस्टेंट सीक्वेंस इवेंचुअली होती है। इवेंचुअली कांस्टेंट, है ना। अभी बात करेंगे आपसे इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। देखो क्या है इसका मतलब। इवेंचुअली, और एक और बात सुन लीजिए, एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। जानते हैं, सब बता चुके हैं पहले ही आप लोगों को रियल में। एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस का जो पर्पज होता है ना, वो कन्वर्जेंट से ही होता है ना। तो यहाँ पे क्या है जरा देखिए ये है, लेट एक्शन बी ए सीक्वेंस। लेट एक्शन, ये आप चाहे वैसे डिनोट कर रहे हैं। लेट एक्शन बी ए सीक्वेंस इन एक्स। अब एक्स हम चूंकि मीट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं, इसलिए एक्स लिख लिया है हमने। इन आर कह देंगे तो आर में बात हो जाएगी रियल में, है ना। इन एक्स, इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, है ना। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, मैंने चलिए एम कह दिया। कुछ लोग इसको एन नॉट लिख देते हैं, एम लिख देते हैं, जो मर्जी हो वो लिखो। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट, कुछ भी लिखो इसको। के लिखो, कैपिटल एम, स्मॉल एम, कुछ भी, है ना। कुछ ऑथर्स नेचुरल नंबर का एन ही लिख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर, तब ये मत। अब ये देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर और कैपिटल एन लिख दिया, तो एक पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, नॉट नेचुरल नंबर, होल नेचुरल नंबर के सेट की बात नहीं हो रही। लैंग्वेज में मेंशन कर दिया वो कुछ ऑथर लिख देते हैं यहाँ कैपिटल एन, तो बच्चे लोग ये ना समझ लें उसको नेचुरल नंबर का सेट है, नहीं। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट, है ना। इसको सच दैट, सच दैट क्या, देखना, सच दैट एक्स एन इक्वल टू एक्स, सच दैट एक्स एन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल, फॉर ऑल n is greater than n naught, then the sequence, then the sequence, then the sequence xn is called, is called eventually, eventually constant sequence। क्या कहलाती है, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। क्यों, क्योंकि कोई भी लिमिट लगाइए, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाइए, तो हमेशा कैसा मिलेगा, x ही तो मिलेगा। तो ये क्या हुई, कांस्टेंट, इसलिए इसको कह देते हैं हम इवेंचुअली कांस्टेंट। ठीक, एक और बात, अच्छा कोई कहेगा साहब इवेंचुअली से मतलब, जैसे देखना था, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इवेंचुअली सीक्वेंस, इवेंचुअली सीक्वेंस देखना जरा, थोड़ा सा रियल में बात कर लें। ठीक,
लेट, मैंने कहा कि ए एन बी ए सीक्वेंस इन आर, इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इन आर, ठीक, एंड ए सबसेट ऑफ आर and a subset of R, then the sequence कौन सी सीक्वेंस, ये an is eventually sequence in A if there exists a positive integer, and not such that, ये है क्या, an belongs to A for all n greater than n naught, ये है सब इवेंचुअली हो गई इन ए, यानी सीक्वेंस के सारे टर्म ए में आ जाए, और किसको छोड़कर, किसी पॉजिटिव इंटीजर को छोड़कर। अब इसका अगर कोई कहे कि नहीं साहब एग्जाम्पल बना दीजिए, तो दे दो एग्जाम्पल, क्या दिक्कत है। मान लीजिए देखिए रियल नंबर में ही तो कह रहे हैं आप, ठीक, जैसे मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि सपोज करिए इंटीजर का सेट ले लिया मैंने, राइट, इंटीजर का सेट सबसेट नहीं होता क्या आर का, रियल नंबर के सेट का। तो मैंने ए बराबर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इवेंचुअली सीक्वेंस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और फिर मैं अभी इवेंचुअली कांस्टेंट पर आता हूँ, है ना, फर्क देखिएगा। मैंने कहा आपसे कि सपोज करिए, है ना, मैंने मान लिया ए इक्वल टू इंटीजर का सेट, है ना, 0 +-1 +-2, या ऐसे लिख लो, ए बराबर, है ना, 0 1 2 3 -1 -2, इस टाइप से, ठीक। और ये किसका सबसेट है, आर का, रियल नंबर के सबसेट नहीं है क्या, आर का। और एक सीक्वेंस मान ली मैंने यहां से, देखना, एक सीक्वेंस का मान ली लेट, एक सीक्वेंस मान ली ए एन, वेयर ए एन इक्वल टू, मैंने कह दिया n+1, ठीक, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, नेचुरल नंबर सीक्वेंस में तो पता ही है डोमेन क्या होता था, ठीक, सच दैट n इज ग्रेटर देन 2, n की वैल्यू 2 से ज्यादा लेनी, n ग्रेटर देन 2, तो n नॉट बराबर कितना है, n नॉट बराबर 2 तो ले लिया मैंने पॉजिटिव इंटीजर। अब 2 से बड़ी वैल्यू रखो, तो जो सीक्वेंस के टर्म्स आएंगे यहां से, सीक्वेंस के टर्म्स क्या कह रहे हैं हमने, देखना, an इज इवेंचुअली सीक्वेंस, an किस में बिलोंग करे, a में। तो मान लीजिए n की वैल्यू किसी ने 3 रखी, यहाँ रखना n की वैल्यू 3, तो जब n 2 से बड़ी वैल्यू 3 रखोगे तो a3 कितना आएगा बताओ, इम्प्लाई दैट, बोलिए an बिलोंग्स टू a, an बिलोंग्स टू a फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2 इक्वल टू, यही क्या है, n नॉट, बिल्कुल आगे रखे देख लो। अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी रखोगे, 3 रखोगे, तो 3 रखोगे, क्या 4 इस सेट में नहीं आएगा नेचुरल नंबर के किसी में। तो ये सीक्वेंस कैसी है, इवेंचुअली कांस्टेंट इन, इवेंचुअली कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है कांस्टेंट, कांस्टेंट तो तब होगी ना, देखो जरा, ये तो इवेंचुअली है, तो दिस सीक्वेंस an इज इवेंचुअली, तो इंप्लाई दैट दिस सीक्वेंस an is eventually in किसमें, ए, और ये कैसी है, इवेंचुअली कांस्टेंट, क्योंकि कुछ नंबर बाद वो टर्म्स कैसे हो जाएं, कांस्टेंट हो जाए, तब इवेंचुअली कांस्टेंट होगी। वैसे ये कौन सी है यहाँ पर फिलहाल,
इवेंचुअली, अब कोई कहे कि मीट्रिक स्पेस में इवेंचुअली की बात करिए तो क्या समस्या है, बिल्कुल कर सकते हो आप लोग यार, क्योंकि यूजुअल मीट्रिक स्पेस में रियल नंबर का सेट ही ऑलरेडी क्या हो जाता है, मीट्रिक स्पेस, है ना। तो इवेंचुअली सीक्वेंस की बात भी आर में हो सकती है, राइट। देखना आप, ये इवेंचुअली कांस्टेंट हो गई सीक्वेंस, है ना। तो इवेंचुअली कांस्टेंट का मतलब क्या है, जरा एक बार यहां गौर करना, नोट देखना, मैं आपसे कहूं एक्स एन इक्वल टू एक्स है ना, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स एन इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है बताइए, दैट इज, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एक्स एन टेंस टू एक्स एस एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है, तो इसलिए इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो इम्प्लाइज दैट, किस पर कन्वर्जेंट है ये, अब एक्स पर, तो इम्प्लाइज दैट इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस कैसी होती है आपकी, कन्वर्जेंट, है ना। तो इसी के लिए इसका पर्पस है बस इसका। एक और बात, एक कांस्टेंट सीक्वेंस इज स्पेशल केस ऑफ, है ना, नोट सेकंड, ए कांस्टेंट सीक्वेंस, ए कांस्टेंट सीक्वेंस, ए कांस्टेंट सीक्वेंस इज स्पेशल केस, is special case of eventually constant sequence, यानी कांस्टेंट सीक्वेंस जो है वो क्या है, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस का एक स्पेशल केस है। तो यहां से एक बात कंफर्म हो जाती है फिर, और हम पहले भी रियल में बता चुके हैं सीक्वेंस में क्या, एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, हर कांस्टेंट सीक्वेंस कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। आज हम आपको एक एग्जांपल देने जा रहे हैं, कल हमने कहा था कि हम आपको इसके बारे में बताएंगे, और एग्जांपल क्या है जरा सुनिए। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉचीज, बट हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती, ठीक। एक तो इसका एग्जांपल देते हैं, फिर आपके कंप्लीट वालों पे आता है कि रियल नंबर का सेट कैसे कंप्लीट होगा, इंटीजर का सेट कैसे कंप्लीट होगा, आर की पावर n का सेट कैसे कंप्लीट होगा, है ना, एल इन्फिनिटी कैसे होगा, एल पी स्पेस कम कैसे होगा कंप्लीट, इनकी बात करते हैं। और क्या हर मीट्रिक स्पेस कंप्लीट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एवरी मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट, पर रेस्ट्रिक्शन है उस पर, किसके साथ, किसके साथ, केवल डिस्क्रीट, है ना। हर मीट्रिक स्पेस कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होता है अंडर डिस्क्रीट मीट्रिक, यानी वो मीट्रिक स्पेस कैसा हो, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हो। तो एवरी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट, वाई, वही इवेंचुअली कांस्टेंट से आ जाएगा उसमें, है ना। बताते हैं अभी, देखो बेटा ये समझिएगा जरा ढंग से, ये मीट्रिक स्पेस पीजी क्लासेस में है सब, ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, एमएससी में है। इसका एमसीक्यू पेपर करना बड़ा टेढ़ा काम है, देखिएगा इससे पहले जो एग्जाम में आया उसको देख के पता चल जाएगी। चलिए देखिए, इसके बाद आपका वो हमने बता ही दिया था, सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस, ये सब बता दिया, कॉची सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस, ये सारी बातें हमने आपसे कर ली हैं, है ना। इन मीट्रिक स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, है ना, ये सब पता है, रियल वाली बात है सभी। हाँ जी,
यह एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस इज कॉची सीक्वेंस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये बताते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या है? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, every convergent sequence, every convergent sequence in a metric space, in a metric space is Cauchy sequence, ठीक, but converse is not true, but converse is not true, यानी हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉचीज होती है लेकिन हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती। हो भी सकती है, कब होती है उसका रीजन बताएंगे अभी ना। सुनिए, रियल नंबर के सेट में होती है, रेशनल के में नहीं होगी। जैसे प्रूफ, चलिए, है ना, हमने क्या किया, कोई एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस मान ली, लेट x कॉमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस, बी ए मीट्रिक स्पेस, x कॉमा डी कोई मीट्रिक स्पेस है, एंड एक्स एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एक्स। एक्स कॉमा डी क्या है आपका? मीट्रिक स्पेस है और इसी में ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस, आपको डेफिनेशन लिखाई जा चुकी है, आप अपनी फेयर कॉपी में देख सकते हो। क्या है जरा डेफिनेशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, बताइए। सच दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना, इन एक्स, तो इसका मतलब क्या है? इम्प्लाई दैट एक्स एन टेंस टू एक्स एस एन टेंस टू इन्फिनिटी। कन्वर्जेंट इन एक्स कह रहे हैं आप, कन्वर्जेंट इन एक्स, तो इसकी जो लिमिट है ना वो भी एक्स में ही होगी। अब हम मीट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए। मीट्रिक स्पेस की मैं जो डेफिनेशन बताई थी कन्वर्जेंट की, तो देन फॉर ईच गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, है ना। क्या थी, क्या था बताइए। इम्प्लाई दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 then there exists a positive integer या नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी कहिए या नेचुरल नंबर कहिए, पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट या एम कहिए, सच दैट क्या था, डी एक्स एन कॉमा एक्स, डी एक्स एन कॉमा एक्स, डी एक्स एन कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n is greater than equal to n नॉट, राइट। ये था, देखो जरा डेफिनेशन पीछे लिखाई होगी हमने, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस लिखाइए आप लोगों को पीछे, जरा ध्यान करिए, देखिए अपना, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, आपको क्या दिखाना है इसको, कॉची सीक्वेंस। आप अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0, लेकिन क्या होता था बट टेंड्स टू 0, तो आपकी मर्जी इसको कितना भी छोटा लिख सकते हो। तो मैंने इसको बाई 2 करके लिख दिया एप्सिलॉन को, तो हम कितना भी छोटा कर सकते हैं ना। आप कहेंगे साहब बाई 2 ही क्यों लिखा, तो हमने ऐसा कहा, देखिए फॉर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट सच दैट d xm कॉमा x इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अगर ये n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट है तो हमने m के लिए लिख दिया। अब हमने कहा ट्राइंगल इनइक्वालिटी, देखिए बी है, ये है ट्राइंगल इनइक्वालिटी
डी डी XM कॉमा XN लेस देन इक्वल टू डी XM कॉमा X प्लस डी X कॉमा XN, है ना। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी में इसमें वैल्यू यूज कर ली, इसकी वैल्यू तो कितना डी XM कॉमा XN लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ रख दिया हमने इसकी वैल्यू, है ना। डी XM कॉमा एक्स ग्रेटर देन, ये इसकी बड़ी वैल्यू की एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ रख दी, तो इक्वल खत्म। और ये कितना आ गया। अब कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन देखो, मीट्रिक स्पेस में हमने लिखा है आपको लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m कॉमा n ग्रेटर देन, तो इसलिए इम्प्लाई दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस ली, और वो क्या होगी, इम्प्लाई दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौन सी, xn इन x, xn in x, xn in x is a Cauchy sequence, is a Cauchy's sequence in x, यानी कॉचीज तो हो गई। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है, कन्वर्जेंट। अब बात ये आती है कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो एवरी कॉची सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस नीड नॉट बी, यहाँ पे तो सुनिए, एवरी यहां लिख रहा हूं, एवरी कॉची सीक्वेंस in a metric space, need not be, सुनना आवश्यक नहीं है, need not be convergent, need not be convergent हो भी सकती है, कब होगी अभी बताते हैं। मीट्रिक स्पेस को ही R ले लीजिए, नेचुरल नंबर का सेट, या डिस्क्रीट ले लीजिए तो होगी, राइट। ठीक है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू का एग्जांपल दे रहे हैं अब हम यहाँ पर। एवरी कॉची सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस इज नीड नॉट बी, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट होगी, हो भी सकती है, कब होगी समझ आ गया, डिस्क्रीट हो या फिर रियल नंबर का ही सेट हो, क्योंकि रियल नंबर का ही सेट है, कल बात कर चुके थे, अगर रियल नंबर का ही सेट है तो उसकी लिमिट कहीं तो आएगी, रियल लाइन से बाहर थोड़ी आएगी, तो उसमें तो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसमें कहूँ यूजुअल मीट्रिक, कंसीडर द सीक्वेंस XN, अब देखना, कंसीडर द सीक्वेंस, सुनिए जरा, कंसीडर द सीक्वेंस XN, कंसीडर द सीक्वेंस XN, ठीक, विद यूजुअल मीट्रिक इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस, इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस Q, इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस Q, वो यूजुअल मीट्रिक स्पेस मैंने क्या ले लिया, R की जगह Q ले लिया, है ना। अब इसमें वो लिखिए जो इर्रेशनल वाले हो, तो वो इर्रेशनल किस पर कन्वर्जेंट करेगा, इर्रेशनल पर, वेयर, वो आप मानते रहिए, है ना, वेयर पहला टर्म मैंने मान लिया, x1 बराबर, सॉरी, वेयर x1 नेचुरल नंबर, xn क्या होता था, सीक्वेंस यही तो होती थी R। अब R की जगह हम क्या कह रहे हैं, सीक्वेंस किस में ले रहे हैं, Q में, तो Q सबसेट किसका हो गया, R का, है ना। तो Q में लिख रहा है तो हमने कह दिया x1 बराबर 1.4, ठीक, x2 बराबर 1.41, x3 बराबर 1.414, ठीक, और अगला लिखिए x4 बराबर 1.4142, अगला लिखिए x5 बराबर 1.41424, आगे लिखिए, है ना, 4 2 फिर 1, है ना। इसी टाइप से आगे तक चले जाइए, डॉट डॉट यहाँ लिखे देता हूं इन x, है ना, ऐसे ही चले जाइए डॉट डॉट।
तो इसका मतलब क्या है, देन द सीक्वेंस, ये किसकी वैल्यू है, √2। इवेंचुअली कांस्टेंट कहां पे जाके होगी ये, √2। ये सब किसकी वैल्यू है, √2 की। ये वैल्यू कहां पे जाके कन्वर्ज करेगी, √2 पर। ठीक, तो यहां से क्या लिख दें हम, लगाइए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। लगाओ, क्या, देखिए ये सभी नंबर कैसे हैं, रेशनल। लेकिन ये लिमिट हम जैसे ही कहेंगे तो xn टेंस टू, बताओ कितना, बताओ, xn टेंस टू √2 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। क्योंकि ये नंबर कहां पे टेंस करेगा, ऐसे ही डेसिमल की वैल्यू बार बार चेंज होंगी इसी टाइप से। तो इरेशनल नंबर कितना, √2। और ये सभी नंबर कैसे हैं, रेशनल। ठीक, ये सारे के सारे टर्म किस में बिलोंग कर रहे हैं, क्यू में। क्योंकि रेशनल नंबर सब जानते हो P/Q की फॉर्म में लिख जाएगा। और √2 कैसा नंबर है, इरेशनल। जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी का, इसका मतलब क्या है, इसलिए सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू √2, this does not belongs to Q, राइट। तो कॉची सीक्वेंस तो है लेकिन Q में कन्वर्जेंट नहीं है, राइट। और देख लो कैसे है कॉची सीक्वेंस, देख लो जरा कैसे, किन्हीं भी दो पॉइंट को लेके घटाइए और जो वैल्यू आएगी ना वो वेरी वेरी स्मॉल। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी, बताओ, रियल में चेक कर लो अब, xn - xm का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, राइट। अब कोई से दो नंबर घटाओ, चलो x4 - x3 का मॉड घटाना, घटाओ, कितना आएगा यहाँ से, इसमें से 100 घटाएंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0.002। ठीक है, कॉची सीक्वेंस है। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए देखिए तो BC दैट द सीक्वेंस, कौन सी, द सीक्वेंस xn इज ए कॉची सीक्वेंस, is a Cauchy sequence in Q, but not convergent in Q। और Q की जगह हम क्या ले लेते हैं, R नोट। अब मैंने यहीं पे ले लिया, Q की जगह क्या ले लेता मैं, R, राइट, नोट। मैंने Q की जगह क्या ले लिया, यहीं से R, तो क्या हो जाता, बताओ, इसमें कॉचीज भी है और इसमें कन्वर्जेंट भी है। क्योंकि जो लिमिट है ना √2, फिर तो वो R में आ जाएगी ना। तो अगर मैं यही ले लेता तो कन्वर्स इज ट्रू, राइट। तो इसका मतलब क्या है फिर, दिस कॉची सीक्वेंस, जो Q बराबर R ले लिया, तो ये कॉची सीक्वेंस जो थी Q में, यहाँ R ले लिया तो वो R में भी क्या हो जाती, कन्वर्जेंट, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इन ए मीट्रिक स्पेस, इन ए मीट्रिक स्पेस R, D, यूजुअल मीट्रिक स्पेस। ठीक, इन ए मीट्रिक स्पेस R, D। समझ आ गया R, D कैसा है, ये यूजुअल मीट्रिक है, यूजुअल, वेयर लिख देना, वेयर D इज यूजुअल मीट्रिक, वेयर D इज यूजुअल मीट्रिक ऑन R, यूजुअल मीट्रिक ऑन R, किस पर यूजुअल मीट्रिक है, R पर। तो implies दैट क्या, तो implies दैट a convergent sequence implies that every convergent sequence, in R is Cauchy's
is Cauchy's every sequence in R is convergent, ऐसे लिखो, every sequence in R is convergent, दोनों बातें हो गई हैं, convergent if and only if I double F Cauchy sequence, if and only if एक Cauchy sequence, राइट। अगर कन्वर्जेंट है तो कॉचीज होगी और कॉचीज है तो कन्वर्जेंट होगी, अगर आर है तो। लेकिन नीड नॉट बी ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं है। कब? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दे दिया आपको। तो अगर कोई रियल में इसका एग्जांपल पूछ ले तो भी यही रहना है। ओके, अब आते हैं सब आगे, सुनिए। चलिए साहब, नेस्टेड इंटरवल, नेस्टेड इंटरवल की बात कर लें आपसे थोड़ी सी। चलिए, ये सब बातें आपसे हो चुकी हैं। कंप्लीट। एक लाइन लिख रहे हैं, इसको थोड़ा याद रखिए, कैंटर इंटरसेक्शन, है ना। क्या है देखिए, इसके बाद है आपका कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, ये याद रहे, ठीक। कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। अच्छा एक बात सुनो, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, अंकित, हमने आपको जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी कहा था, उस पॉइंट सेट टोपोलॉजी में क्या आपको आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी मिली? अंकित यस और नो में बताइए। हमने जो आपसे कहा था ना पॉइंट सेट टोपोलॉजी के जो 9 लेक्चर है, उसमें आपको आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी मिली? यस और नो में बताओ यार प्लीज। हालांकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी, लेकिन आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी का यूज होता है। अंकित, चलिए, नहीं बताते रिएक्ट करके तो। यस, आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, है ना, क्या थी वो आर्चिमीडियन, हमने वहां प्रूफ भी करके दिखा आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी का। बहुत अच्छी बात है, अगर आप प्रूफ आज की डेट में उसको करके जाते हैं तो इन फ्यूचर उसका बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट आपको जरूर पता हो, है ना, हम यूज करते हैं उसका। ठीक है, मीटिंग स्पेस में आपको कोई प्रूफ नहीं कराएगा, वो रियल में है, कहेगा कि आप पढ़ के आए होंगे रियल में उसका, तो उसका प्रूफ हमने आपको करा दिया है ना। तो आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी का प्रूफ एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत सारी चीजों की वहां बात की गई है आपसे, जो कि बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, जेम मैम के एग्जाम के लिए या पीजीटी वगैरह के लिए। ठीक, खैर कोई बात नहीं। कैंटर इंटरसेक्शन ये है, लेट एक्स कॉमा डी, लेट एक्स कॉमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड लेट एफ एन, ये मान लिया हमने लेट एफ एन,
बी ए नेस्ट, हाँ, लेट एफ एन बी ए, लेट एफ एन बी ए nested sequence of nested sequence of non-empty closed subsets, non-empty closed subsets of X, closed subsets of X, such that ये क्या है, डेल्टा ऑफ एफ एन टेंस टू 0, डायमीटर, ठीक है, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, देन एक्स इज कंप्लीट, एक्स कैसा होगा आपका, कंप्लीट होगा, इफ एंड ओनली इफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन, या एफ आई करके लिख दिया, या ऐसे ही रहने दीजिए, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, आई लिख दे तो आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी रहेगा, इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन कंसिस्ट exactly consists of exactly one limit point, one limit point. ठीक है, तो इसको भी अगर आप बनाना चाहते हो तो कॉची सीक्वेंस से बना लेंगे, ठीक है, ये याद रहे, राइट। अब आइए जरा देखो, ये है any set x with discrete metric, important, any set x with discrete metric is complete, हमेशा कैसा होगा साहब, वो कंप्लीट होगा, इज कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, आप चाहो तो इसका प्रूफ देख सकते हो, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। चलिए, अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो लेट एक्शन क्या था, डिसकम्प्लीट होने के लिए क्या था कि कोई कॉची सीक्वेंस मानिए, वो कॉची सीक्वेंस उसी में क्या हो, कन्वर्जेंट हो, तो मैंने मान लिया लेट एक्सन बी ए कॉची सीक्वेंस इन एक्स कौन सा है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, इन द लिख दो, इन द डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक्स। अगर ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक्स में है और कॉची सीक्वेंस है, तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी बताइए, ये था डी एक्सएन कॉमा एक्सएम या एक्सएम कॉमा एक्सएन लेस देन एप्सिलॉन एम कॉमा एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, राइट, ये थी। लेकिन डिस्क्रीट में अगर बात हो रही है तो डिस्क्रीट में क्या होता था बताइए, डिस्क्रीट में ये होता था भाई कि जो ये डिस्टेंस है ना,
दो तरीके की पॉसिबिलिटी होती थी, या तो 0 या फिर 1। तो दैट इज क्या बताइए, डी xn कॉमा xm इक्वल टू 0 इफ xn इक्वल टू xm, और ये 1 इफ xn इज नॉट इक्वल टू xm। यही तो था डिस्क्रीट, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, राइट। अब यहां से मान लीजिए, मैंने क्या किया, यहां से मान लिया फॉर ईच या फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक। एप्सिलॉन ग्रेटर कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन, यहां से एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखने जा रहा है, ठीक। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन, दैट इज मान लिया, देन लेट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सपोज मैंने मान ले लेता हूं, सपोज एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2, कुछ भी मान लीजिए जो आपका मन करे, 1 से 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, कुछ भी मान लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है ना। तो यहां से लिखिए, इन द डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 एंड देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर p, कुछ भी लिख दीजिए, सच दैट क्या dxn कॉमा xp लेस देन 1/2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू p, राइट। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 0 एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन यूज कर लिए, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट फॉर ईच, है ना, xn बराबर xm। तो मैं यहां से कहूं, जरा देखिए, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट, इधर लिख दें, इधर लिख लेते हैं, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, क्या है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन, क्या आ जाएगा बताओ, डी एक्स एन कॉमा एक्स पी इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन, है ना, फॉर ईच एन दैट इज क्या, एक्स एन इक्वल टू एक्स पी, तभी तो 0 होगी, ये ना, फॉर ईच एन कुछ भी हो जाए, अरे तभी तो 0 होगी भाई, फॉर ईच एन दैट इज एक्स एन बराबर एक्स पी। तो क्या यहां से बताओ, तो इसका मतलब यह है, इम्प्लाई दैट एक्स एन टेंस टू एक्स पी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो हो तो गई कन्वर्जेंट बासु। ये हमने क्या मानी थी, कॉची सीक्वेंस, ये कन्वर्जेंट हो गई, और यही एक्स एन किस में था बताओ, ये एक्स एन भी है कॉची सीक्वेंस इन एक्स, तो एक्स पी भी किस में होगा, एक्स में, तो यहां से हम क्या लिख देंगे बताओ, तो इसलिए कॉची सीक्वेंस एक्स एन इन एक्स is converges to xp in x, राइट। इसलिए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट, तो हेंस डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस
डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। एक बात परमानेंट बिठा लीजिए दिमाग में। अब मैंने आपसे क्या कहा था, हर मीट्रिक स्पेस पर एक डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस डिफाइन होता है। हर मीट्रिक स्पेस पर क्या डिफाइन होता है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, और एवरी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। इट मींस हर मीट्रिक स्पेस कंप्लीट होता है कब, अंडर डिस्क्रीट, राइट। लेकिन अलग अलग अगर मीट्रिक स्पेस डिफाइन किए जाए, अलग अलग जैसे जैसे मीट्रिक ले ली जाए, तो हर मीट्रिक के लिए नहीं होता, लेकिन किसके लिए हमेशा कंप्लीट होता है, केवल डिस्क्रीट मीट्रिक के लिए। तो जरा गौर करिए, पीछे हमने कितनी मीट्रिक डिफाइन कर करके बताई थी, डी वन क्या था, मैक्सिमम था, एक था मैक्सिमम के साथ था, एक समेसन में था, टैक्सी कैब वगैरह था, ध्यान करो, टैक्सी कैब, यूजुअल, है ना, मैक्स मीट्रिक, है ना। इनमें अलग अलग कंडीशन के अंडर बात नहीं हो रही है, केवल किसमें होगा, एवरी मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट इन डिस्क्रीट, है ना। डिस्क्रीट में हमेशा कंप्लीट होगा, लेकिन अदर और कोई मीट्रिक उस पर डिफाइन है तो कोई जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कल एग्जाम्पल दिया था आपको, और देते हैं, चलिए। देखिए नेक्स्ट, इसी में दस, so that the real line is a complete metric space, है ना, so that the real line is a complete metric space, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कल एक मॉर्निंग में क्लास और दूंगा आपको इस पर मीट्रिक स्पेस की, मॉर्निंग में, जिसमें कंप्लीट करूंगा मीट्रिक स्पेस को, फिर शाम को भी क्लास होगी कल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आर, क्वेश्चन है शो दैट द रियल लाइन, so that the real line is a complete metric space, complete metric space। अगर पेपर सब्जेक्टिव हुआ तो लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव हुआ तो ध्यान रखिए, रियल लाइन का सेट कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होता है, सी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, आर की पावर एन कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। ये हम प्रूफ कर करके दिखा रहे हैं आप लोग को। ठीक, चलो देखिए, लेट एक्शन बी ए कॉची सीक्वेंस, लेट एक्स एन बी ए कॉची सीक्वेंस, कॉचीज सीक्वेंस इन आर, इन रियल लाइन, आर में हमने मान ली। ठीक, और रियल लाइन का जो मीट्रिक स्पेस है वो किसके लिए होता है, यूजुअल के लिए। किसके लिए होता है भाई, यूजुअल के लिए, राइट। ये कॉची सीक्वेंस है। अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो अभी अभी एग्जाम्पल दिया था ना मैंने पीछे, कि जो इसकी सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस का, जैसा अभी रियल में हमने दिया था पीछे, किसका दिया था, रेशनल का, है ना, और हमने क्यू बराबर क्या कर दिया था, आर, क्यू बराबर क्या कर दिया था, आर, तो कैसी हो जाएगी वहां पे हमेशा कंप्लीट। अरे यस, कुछ भी ले लीजिए,
रेशनल ले लीजिए, इरेशनल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। पिछला भी एग्जाम्पल दिया था मैंने, एक कॉची सीक्वेंस मानी थी क्यू में, है ना, वो सभी क्या माने थे मैंने, रेशनल नंबर्स। बाकी अब आप जनरल लिखना चाहते हैं तो एक तो एग्जाम्पल वहां से क्लियर हो गया था जो पीछे दिया था। अगर आप जनरली लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए, लेट बी एक्शन बी एन आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस, बी एन आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस इन आर, आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस इन आर। ये आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस इन, अपनी मर्जी से कोई सी भी ले ली, है ना। अब मैंने आर्बिट्रेरी वर्ड जोड़ दिया। अगर कोई आप पीछे देना चाहते हैं तो रेशनल नंबर का जो एग्जांपल दिया था वहां से भी इसको कन्फर्मली कह सकते हैं, है ना। लेकिन जनरल अगर लिख रहा है तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, एक्शन सीक्वेंस है, लेट अस डिफाइन ए सीक्वेंस एन के, लेट अस डिफाइन ए सीक्वेंस, मैंने एक सीक्वेंस ये डिफाइन कर दी एन के, है ना, of positive integers as follows, of positive integers, of positive integers as follows। वो पॉजिटिव इंटीजर्स आपने ये कहा of follows x n such that, follows such that n k plus 1 is smallest integer, is the smallest integer, smallest integer, smallest integer greater than equal to n k, right, greater than equal to n k। और आपने क्या कहा, कॉची सीक्वेंस कहा है, सच दैट, इस टाइप से मान लीजिए, सच दैट, देखना x k प्लस 1 माइनस एक्स के का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर k प्लस 1 फॉर ऑल k, फॉर ऑल n लिखा कहीं हमने, नहीं, n की फॉर्म में लाना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन इक्वल टू फॉर ऑल m कॉमा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन से, ठीक, या ये कह दीजिए n के लिखा है तो सफिक्स में कर दीजिए n के, राइट। ये नंबर है m और n, ठीक है। अब एक क्लोज इंटरवल मान लीजिए आई एन, लेट आई के, बताओ क्लोज इंटरवल ऐसा होगा कि नहीं, लेट आई के इक्वल टू, क्लोज इंटरवल मैंने यहां से लिख दिया और वो लिख दिया एक्स एन के, एक्स एन के, एक्स एन के माइनस 2 की पावर माइनस के कॉमा एक्स एन के प्लस 2 की पावर एन के, वाई, कैसे कैसे नीचे देख रहे हो ना, देखो ये है एन के प्लस 1, राइट, और एक ये मैंने यही लिख दिया, चलो देखना जरा, एन के प्लस 1 माइनस एन के का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर के प्लस 1 है ना। जरा एक इनइक्वालिटी याद करिए, x माइनस ए का मॉड इज लेस देन के, तो क्या x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन ए प्लस के और ग्रेटर देन ए माइनस के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से, यानी एन के प्लस 1 इस इनइक्वालिटी को देखो, ए का काम करेगा ये, है ना, x का काम ये करेगा, तो एन के प्लस 1 लेस देन ए की जगह कितना, एन के प्लस 1 अपॉन 2 की पावर के प्लस 1 और ग्रेटर देन एन के माइनस 1 अपॉन 2 की पावर के प्लस 1, घटा दो, है ना, इंटरवल। अब मैंने क्या किया, मैं इसी को ऊपर ले गया भाई,
तो मैं जरूरी है 2k+1 लिखूं, मैंने उसको लिख दिया 1/2 की पावर के, लेंथ ही तो लिखी है मैंने, तो आप ये भी लिख सकते हो दिस इंटरवल, है ना। और के क्या है यहाँ पर, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, सो दैट ईच सच दैट, है ना, आई के वेयर ईच आई के इज क्लोज्ड, each I k is closed interval, हर I के कैसा है आपका, क्लोज इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल है तो बता दीजिए सिंस, ये लिख दीजिए, यहां से देख लो ना, क्लोज इंटरवल, ठीक। तो सिंस मॉड एक्स एन के, या किसी में से किसी को घटा लो, मॉड एक्स एन के माइनस, ये कोई समस्या नहीं है भाई, एन के प्लस 1 इज लेस देन 1/2 की पावर के प्लस 1, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर है, किसी को भी आगे पीछे लिख लीजिए, 2k+1 सच दैट क्या, आई के सबसेट ऑफ आई k+1, सही बात है। हाँ यहाँ पे ये 2, ठीक है, i k+1 सबसेट ऑफ आई के, हाँ या ना। आई के में जो इंटरवल की जो लेंथ आएगी, इसमें क्या आएगी 1/2 की पावर k+1, और इसमें कितनी है 1/2 की पावर के, है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू छोटी है, इसमें डिनोमिनेटर में पावर कितनी है k+1 है 2 की पावर, इसमें कितनी आएगी 1/2 की पावर के। तो देखो 1/2 की पावर के और 1/2 की पावर के दोनों इक्वल है, लेकिन जैसे ही इसका डिनोमिनेटर बड़ा कर दिया तो दिस वैल्यू छोटी हो जाएगी, और जब छोटी हो जाएगी तो ये आई के प्लस वे कंटेंट इन आई के। अब लगा दो नेस्टेड इंटरवल की प्रॉपर्टी, है ना, hence the length of I k, hence the length of I k, लेंथ ऑफ I के बताओ कितनी, बराबर 2/2 की पावर के इक्वल टू 1/2 की पावर k-1। सही है यार, इसमें से इसको घटाओ, ये क्लोज इंटरवल है, रीमन में पढ़ा है, इसकी लेंथ चाहिए, तो इसमें से इसको घटा दो, तो एक्स एन के में से ये कैंसिल होगा, इसमें से इसको घटा दो, जैसे कहीं क्लोज इंटरवल है a, b आई, इसकी लेंथ चाहिए, तो लेंथ क्या होगी बताओ, b - a ही तो होगी, क्या होती है लेंथ ऑफ आई बराबर b - a, तो इसमें से जब इसे घटाएंगे तो यही तो आएगी लेंथ, राइट, ठीक। जब ये लेंथ है तो जरा यहां से लिख लीजिएगा आप, एंड so the length of I k tends to 0 as k tends to infinity, hence by Cantor nested interval theorem, hence by Cantor nested interval theorem, nested interval theorem क्या, इंटरसेक्शन ऑफ k इक्वल टू 1 to infinity I k has exactly one लिमिट पॉइंट, एक लिमिट पॉइंट होगा, और एक लिमिट पॉइंट होगा तो क्या मतलब है इसका, फिर एक लिमिट पॉइंट है तो उसको रख दीजिए, से x बिलोंग्स टू r, वो लिमिट पॉइंट हमने क्या कह दिया x,
से x बिलोंग्स टू r, तो क्या लिख दें हम, तो दैट इज क्या मतलब x माइनस एक्स के का मॉड इज लेस देन 1/2 की पावर k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n, या फॉर ऑल n के देखना कहीं लिखा होगा हमने, n k इज ग्रेटर देन, चलिए फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर सही है, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n, बस लगा दीजिए यहाँ से। हाँ जी, क्या लिख सकते हो, इम्प्लाई दैट मैंने लिखा एक्स एन के माइनस एक्स एन, ठीक, लेस देन इक्वल टू, लेस देन 1/2 की पावर, देखो जरा यहाँ 1/2 की पावर k प्लस 1 लिखा होगा आपने, देखो एक्स एन के अपॉन एक्स एन के प्लस 1, इस फॉर्म को आप चेंज करके लिख सकते हो एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 1/2 की पावर k प्लस 1, ये डिनोमिनेटर है, ये छोटा होगा 1 किससे 2 की पावर k से, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम बताइए इसकी जगह, फॉर ऑल एन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज कर लो, है ना, तो मैंने कहा आपसे नाउ क्या एक्स के माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स के माइनस एक्स एन, है ना, एक्स के एक्स माइनस एक्स एन, नाउ एक्स माइनस एक्स एन लेस देन इक्वल टू, इसको लिख लीजिए भाई एक्स माइनस एक्स एन, एक्स माइनस एक्स एन के का मॉड और एक्स एन के माइनस एक्स एन, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दी भाई, और इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे, देखो एक्स एन के ये है और एक्स माइनस एन के, एक्स माइनस एन के ये है, लगाओ लगाओ यहाँ से, इसकी वैल्यू यहाँ लगाइए, ये है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स माइनस एक्स एन का मॉड लेस देन 1/2 की पावर के, 1/2 की पावर के, और इसको क्या लिख दोगे बताओ, ये दोनों का सम x माइनस एक्स एन का मॉड इज लेस देन 2/2 की पावर के, कहाँ लिखूं यार, जगह कम पड़ जाएगी, इधर देख लीजिए, तो क्या आ जाएगा बताओ, x माइनस एक्स एन का मॉड 1/2 की पावर k माइनस 1, बस खत्म, अब क्या है इसमें, राइट, दिस विल बी टेंस टू 0 एज k टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक तो है, क्या लिख देंगे फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी चूज, देन वी चूज क्या, इसको 1/2 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू एप्सिलॉन, तो कितना आ जाएगा बताइए, जैसे जैसे k की वैल्यू रखते जाएंगे ये वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी, तो कितना x माइनस एक्स एन का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, खत्म, लगा दीजिए, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n के, आया होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n के, तो यहां से कह दीजिए तो इम्प्लाई दैट एक्स एन टेंस टू एक्स एस एन टेंस टू इन्फिनिटी, इस और ये x किस में बिलोंग करेगा, देखो जरा हमने कहीं लिखा होगा x बिलोंग्स टू r, ये है x बिलोंग्स टू r, इसलिए कॉची सीक्वेंस लिख दीजिए, इसलिए कॉची सीक्वेंस xn
कॉची सीक्वेंस एक्शन इज कन्वर्ट, कल का काम और ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए कॉची सीक्वेंस एक्शन इज कन्वर्जेंट इन आर, hence R is complete, R is complete। हालांकि पेपर में अगर पेपर सब्जेक्टिव होगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल मैं कुछ और कराऊंगा इसमें, ठीक, कल मैं नए टॉपिक पर कुछ और थ्योरेटिकल बातें करूंगा, जरा थोड़ा सीरियसली तैयार करते रहिए वरना आप दिक्कत में फंस जाएंगे इसमें। चलिए ओके, थैंक यू।